जिंदगी कभी भी ना जज्बातों के साथ नहीं गुजारी जा सकती बरखुरदार, लेकिन जिंदगी के अंदर सक्सेस या किसी गोल को अचीव करने के लिए सदियां लगती हैं, और वो सदियां होल्ड कराने के लिए उसे प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है कि व्हाई इज ही डूइंग इट, कर क्यों रहा है भाई। सवाल ये है कि एक गोल था मेरा, उस तक तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुंच के मैं अब लड़खड़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, अब उसको अपने आप को कंसिस्टेंट किस तरह रख सकता हूँ। कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस हमने देखी, हम मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए इस चीज से, आपकी वीडियो देखी, सोचा कल से ये काम नहीं करेंगे, फिर क्या होता है? फिर क्या होता है सर, हम वो चीज 2-4 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, फिर वो चीज जो होता है काम फिर चीज लाइन पे आ जाते हैं। तो आप इस तरह रखें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स, टूल, यस सर, और एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं जज्बात। तो जिंदगी कभी भी ना जज्बातों के साथ नहीं गुजारी जा सकती बरखुरदार। जिंदगी में जहां पर रिसोर्सेज नहीं होते, जहां पर वसाइल नहीं होते, जहां पे बैकअप नहीं होता, जहां पे स्टैंड बाय कुछ नहीं है, जहां कोई पीछे बैक नहीं होती, ताकत नहीं होती, कम वसाइल होते हैं, तब तो आदमी जज्बात में ऐसी सिचुएशन में उसको जज्बात ही दिलाई जाएंगे, क्योंकि अभी तो ग्राउंड पे कुछ नहीं है। लेकिन जिंदगी के अंदर सक्सेस या किसी गोल को अचीव करने के लिए सदियां लगती हैं, और वो सदियां होल्ड कराने के लिए उसे प्रिंसिपल होना बहुत जरूरी है कि व्हाई इज ही डूइंग इट, कर क्यों रहा है भाई, जरूरत क्या थी। बिल्कुल। तो अगर हमारे उसूल उठाए ना हमारी तकरीरों से, वो हमारा उसूल देने का अंदाज जज्बाती है, हमारी तकरीरें गर्म है, लेकिन है उसमें उसूल। जैसे एक उसूल है जो मैं बहुत कहता हूँ कि मन जद्दा वजह सबर यकीन में कितना कहता है, मन जद्दा वजदा में कितना है, जो कोशिश करेगा लंबा जमा लंबा अरसा खामोशियां अपनाओ, ज्यादा बोलेगा ज्यादा रीड होगा, ज्यादा मार खाएगा, कम बोलने लोग लिख रहे होंगे कहाँ पे कमजोर है, कहाँ पे वल्नरेबल है, कहाँ पे कच्चा है इस टाइम पर, और जिधर लोगों को मिलेगा ना कि यहाँ बहुत फड़फड़ाहट है, यहाँ बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है, वहीं मार मारेंगे वो। तो अब इस उसूल को जब आदमी समझ जाएगा कि यार अगर बड़ों ने ये बात की है कि एक उम्र होती है बोलने की, एक वक्त होता है बड़ी बात करने, जब तक वो मकाम नहीं मिल जाता तब तक खामोशी जरूरी है, क्योंकि 19 साल का, 20 साल का, 25 साल का लोग एक कम उम्र कामयाब इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोग चाहते हैं कि गुजरे। तो जब लोगों में तो ये उसूल है, जज्बात में आके अगर आप काम शुरू करो ना कि मैंने आज बात करूं तो जज्बात होकर, तो ठीक है, अच्छी बात है, वो बूस्टर तो हो सकता है, प्रिंसिपल नहीं हो सकता। प्रिंसिपल यही है, जिंदगी मुश्किल है, इज्जत जी। शेख, मैंने आपकी अभी करंटली वीडियो देखी थी, भरम वाली, वो देखी थी आपने के अंदर इंसान के अंदर एक भरम होता है, तो उस वीडियो से ये समझ आया कि कम बोलना चाहिए, कि जब तक सामने वाला हमारी वीक पॉइंट। जिंदगी मुश्किल है, जिंदगी मुश्किल है, बहुत काटनी पड़ती है, कायनात अपनी लगाम आसानी से देती, इंतजार का फलसफा रखना चाहिए, जो लग के काम करेगा, टिक के काम करेगा, आंखें खोल के रखेगा, दिल मजबूत रखेगा, सब्र रखेगा, अल्लाह पर यकीन रखेगा, और स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग करता रहेगा, और खामोश रहेगा, और हद से ज्यादा भरोसे नहीं करेगा, ना हद से ज्यादा दिल फेंकेगा, ना हद से ज्यादा जुमले देगा। हाँ, कोई काम की चीज आएगी तो उठाएगा, काम का आदमी आएगा तो उठाएगा, और खामोश और फजूल दुश्मनियों में नहीं पड़ेगा। तो ये पीछे भौंक रहे हैं ना अभी, ये पीछे भौंक रहे हैं ना अभी, तो इसके भौंकने के साथ हम नहीं भौंक सकते, ये उसूल याद रखना, ठीक है। खुश रहो, याद रखना, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। दिल की तमन्ना थी आपसे बात करने की। बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं आपसे बात करूंगा, और मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी से ताल्लुक रखते, क्या उम्र है आपकी? मैं तकरीबन 22। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ सर, और जब मैं तकरीबन यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग में था तो तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गया था, लेकिन मैंने उस टाइम आपकी वीडियोस देखी। आप कैमरे को अपनी तरफ रखें, आवाज आ रही है मुझे, आप कैमरे को अपनी तरफ रखें। सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक गोल था मेरा, उस तक तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुंच के मैं अब लड़खड़ा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, अब उसको अपने आप को कंसिस्टेंट किस तरह रख सकता हूँ, ये सवाल है मेरा। जो लोग अपनी जिंदगी का, अपने हिसाब किताब का, अपनी मेहनतों का, अल्लाह के मौजों का, अपने सिस्टम का, हर किसी की मदद का, रब की मदद का हिसाब किताब
सदियों बात करते हैं ना, सदियों बात करते हैं, ऑडिट जिसे हम कहते हैं, तो उनकी यकीनी कैफियत जो है ना वो भी इसी तरह की कमजोर होती है जिस तरह सदियों बात की होती है। इसलिए अल्लाह कुरान में भी कहता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते थे, फैजा फरकता फनसा वैला रब्बी का फर्क। जब तुम फारिग हो ना अपने कामों से, अपने माइंड में ऑडिट और अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश कर लिया करो कि ये काम किस वजह से हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसने किया, क्या नहीं हुआ, तो उसमें आपके सर्टेन फैक्टर्स एस्टैब्लिश्ड हो जाएंगे माइंड के अंदर एक रिपीटेड प्रोसेस से गुजरने के बाद। 5 साल का एक आदमी ने बैचलर्स किया है और 5 साल के बैचलर्स के बाद उसको ये नहीं पता कि इसमें मेरा कितना था, अल्लाह का कितना था, इसमें मेरी गलतियां कितनी थी, कहां से बच गया, कहां से निकल गया, कहां से रास्ते खुल गए, क्या मामले हो गए, उन्होंने गल ही नहीं समझ में आई। तो हूं 4 साल के बाद अगर यह कहता है कि भाजन मैनू पता ही नहीं है कि अगे की होएगा, अगले के गोल पे, ये अपना भंड है, ये अपनी गलती है मेरे भाई। इसलिए हासिबू अनफुसकुम कबला अन तुहासबू, अपना हिसाब किताब रोज के रोज किया करो। हजरत उमर कहते हैं वरना कोई और हिसाब ले लेगा। तो जो रीजन आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किसी ने मुझसे पूछा शेख साहब आगे क्या होगा, मैंने कहा जो पहले हुआ था। उसने कहा पहले क्या हुआ था, मैं कहा तेनू नहीं पता पहले क्यों ऐसी, गल खत्म। क्लियर? आप कुछ इस तरह बता सकते हैं अपने गोल को कंसिस्टेंट आगे के स्टेशन पे वही होगा जो पीछे से यहाँ तक पहुंचने में हुआ है। फर्क सिर्फ ये आ जाएगा, हमारा डील करने का तरीका बदल जाएगा। क्लियर? ठीक है, खुश रहो, दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम।